नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे चक्रों के जागरण के क्या फायदे हैं। यदि आपके चक्र खुल जाते हैं तो क्या फायदे हैं और चक्रों को कैसे खोला जाता है, और यदि आपके चक्र खुल जाते हैं क्या उसके बाद भी आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी, कोई समस्या आ सकती है। आपके चक्र खुल जाते हैं, कोई भूत प्रेत क्रियाकर्म आपके ऊपर हो सकता है क्या। तो कैसे चक्रों को खोलें, चक्रों का क्या महत्व है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो पहली बात तो यह है, कोई नए लोग हों, इस चैनल के ऊपर फ्री में आपको एक लेवल रेकी हीलिंग मेडिटेशन का बताया हुआ है, उसको वीडियो को देख के करेंगे बिना अट्यूनमेंट के, आपका एक लेवल रेकी हीलिंग का हो जाएगा। ये जबरदस्त ऊर्जा होती है जो ऐसे आपको चेंज कर देती है जैसे पारस पत्थर में लोहा संपर्क में आता है और सोना बन जाता है। आपका भीतर बाहर से पूरा जीवन बदल देती है रेकी। बदलेगी तभी यदि आप इसका अभ्यास करते हैं, बिना अभ्यास किए कुछ नहीं होता। तो पहली बात कि चक्र यदि खुल जाते हैं, किसी के चक्र खुले हुए हैं, उसको क्या लाभ होते हैं। पहली बात, जब नॉर्मल कोई लोग होते हैं, वो पाठ भजन मेडिटेशन कुछ भी नहीं करते या थोड़ा बहुत करते हैं, तो कई बार उनके चक्र अचानक से एक आधा चक्र या दो चक्र कभी कभी खुल जाते हैं। और यदि कोई रेकी का साधक है तो उसके चक्र अपने आप क्रमशः रेकी कंटिन्यूज करने से सारे के सारे चक्र खुल जाते हैं। मैंने देखा है जिन लोगों को मैं रेकी सिखाता हूं, यदि उनके अंदर कोई स्ट्रांग नेगेटिविटी, कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो 3 महीने के भीतर भीतर उनके चक्र या तो पूरे के पूरे खुल जाते हैं या खुलने शुरू हो जाते हैं। 4 महीने, 6 महीने, साल भर भी लग सकता है पूरे चक्र खुलने में। इसका फायदा ये होता है, मान लो एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो किसी भी मंत्र का जाप करता है, वो महामृत्युंजय का जाप करता है, ओम नमः शिवाय, राम राम करता है। नॉर्मल व्यक्ति जब 1 लाख मंत्रों का जाप करेगा, उससे जितनी ऊर्जा बनेगी, जिसके चक्र खुले हुए हैं दूसरी तरफ, वो केवल एक तरफ 1 लाख मंत्रों का जाप होगा, दूसरी तरफ केवल 100-200 मंत्रों का जाप होगा। इधर व्यक्ति 1 लाख ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है जिसके चक्र नहीं खुले हैं, और जिसके चक्र खुले हुए हैं वो 100-200 मंत्रों का जाप करेगा। उसके 100-200 मंत्रों से इतनी ऊर्जा बनेगी जो 1 लाख से नहीं बनेगी। 1 लाख क्योंकि आपके चक्र नहीं खुले हुए, तो आपके लिए मंत्र धीरे धीरे काम करता है। एक बार आपका राम बोला हुआ भी व्यर्थ नहीं जाता, वो भीतर होती है, लेकिन प्रोसेसिंग आपकी चलती है। पहले आपके चक्र खुलेंगे, फिर जितना आपने जाप ध्यान किया वो सारा आपके काम आता है, एकदम से फिर जीवन चेंज होता है। तो यानी कि यदि आपके चक्र खुल जाते हैं, उसके बाद आप कुछ भी करते हैं, चाहे मंत्र करें, मंत्र जाप करें, भक्ति करें, रेकी करें, कुछ भी करें, आपका वो चुटकियों में सक्सेसफुल होने लगता है। तुरंत किसी भी मंत्र को आपने सिद्ध करना है, कोई सिद्धियां पानी है, शक्तियां पानी है, पहले ही दिन से जैसे ही जाप शुरू करेंगे 2 मिनट के भीतर बॉडी वाइब्रेट होने लगती है, चाहे कोई नया मंत्र हो, पुराना हो। इसका ये फायदा। दूसरा, जिसके चक्र खुले होते हैं, हमारे 7 चक्रों के ऊपर अलग अलग देवता होते हैं, उसके सभी देवता जागृत हो जाते हैं। जिनके चक्र बंद होते हैं वो एक तरह अंधियारी में जीते हैं, वो अंधेरे में पूरा जीवन निकाल देते हैं। अंधेरे में पैदा हुए और अंधेरे में एक दिन बूढ़े होकर जीवन त्याग देते हैं। वो अंधियारे में रह गए। जिसके चक्र खुल गए उसको ज्ञान होने लगता है, बिना किसी शास्त्र को पढ़े, उससे कुछ भी पूछ लो, किसी भी शास्त्र के विषय में पूछ लो, कोई भी ज्ञान विज्ञान की बात पूछ लो, सब जवाब उसके पास हाजिर होंगे। कबीर जी ने कुछ भी नहीं पढ़ा था, केवल राम नाम जप के परम सिद्धि पाई थी। फिर उनके भीतर से जो प्रकट होता था वो स्वयं नारायण के भीतर से प्रकट होता था। ये चक्र खुलने का महत्व होता है। दूसरा, क्या चक्र खुलने के बाद नेगेटिविटी का अटैक होता है? होता है। उसके बाद भी यदि आपकी कुंडलनी भी जागृत हो जाती है, तब भी आपके ऊपर नेगेटिविटी का अटैक हो सकता है, ब्लॉकेज आपके ऊपर आ सकती है। लेकिन तब आप ये कह लें, आप 90% से लेके 99% तक प्रोटेक्टेड होते हैं। यानी कि जितना आपको नुकसान होना है उतना नहीं होगा। यदि पहले आपके 4 इंच की कील चुभने वाली थी, तो सुई की नोक जितनी चुभेगी आपके ऊपर, यानी कि फिर भी असर होता है लेकिन बहुत मामूली रह जाता है।
ये चक्र खुलने का फायदा होता है। अब चक्रों को खोलें कैसे, कुंडलिनी को कैसे जागृत करें। जब हमारे चक्र खुलते हैं किसी भी प्रोसेस से, कोई पाठ करे, मेडिटेशन करे, किसी भी तरह से, कई बार लोगों की एकाग्रता एकदम से, कुछ लोग ऐसे होते हैं भाग्यवान कि उनकी एकाग्रता गहराई से बंध जाती है और गहराई में उतर जाते हैं। जब मैं यहाँ पे कई लोगों को रेकी की अट्यूनमेंट देता हूं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से बिल्कुल शून्य में, उनको मैं पकड़ के यहां से यहां उठा के रखता हूं शून्य में, और वो एक गोली की गति से भीतर चले जाते हैं। तुरंत 10 मिनट में रेकी ऊर्जा के कारण, जो उनको ऊर्जा दी जाती है उसके कारण कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है 10 मिनट में। लेकिन फिर उसको कंट्रोल किया जाता है ताकि वो एकदम से जागृत ना हो। यदि एकदम से हो जाती है तो साधक कई तरह की समस्याएं अनुभव करता है। लेकिन यदि कोई रेकी का साधक है तो उसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। 19-21 तो सहना पड़ता है, थोड़ा बहुत पेन होगा, जो जो चक्र खुलेगा वहां पे पेन होगा, वहां पे वाइब्रेशन होगी थोड़ी बहुत, इस तरह की कुछ चीजें तो सहनी पड़ती हैं। लेकिन जो समस्या है वो ये कह लें कि 95% तक कम हो जाती है। आप मेडिटेशन के द्वारा कुंडलिनी जागृत करते हैं, मंत्र जाप के द्वारा, दूसरे किसी तरीके के द्वारा, क्योंकि उसमें प्रचंड ऊर्जा नहीं है। तो जब चक्र में किसी में ब्लॉकेज आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, तो चक्र पूरी तरह खुल नहीं पाते और ब्लॉकेज बड़ी परेशान करती है। मैंने कई ऐसे सिद्ध गुरुओं के शिष्य भी देखे हैं जिनकी कुंडलिनी फंस जाती है कई बार। और यहाँ रेकी के द्वारा जैसे मैंने लोगों को गाइड किया उसी के द्वारा उनकी वर्षों से कुंडलिनी ब्लॉक्ड थी, एक बार उठ गई, किसी की मणिपुर फंस गई, हृदय चक्र पे फंस गई, केवल रेकी के द्वारा वो सारी ब्लॉकेज निकल गई और लोग हल्के हो गए। तो इसको यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडलिनी, आपका चक्र सारे जागृत हो जाएं बिना किसी समस्या परेशानी के, तब तो एक ही चीज है, क्योंकि मैंने हर चीज अनुभव की है, पाठ, भजन, मंत्र, जाप, हर चीज मैंने देखी है। सर्वश्रेष्ठ है भक्ति। भक्ति सबको प्राप्त नहीं है। भक्ति यदि किसी की, भगवान किसी की झोली में डाल दें तब प्राप्त होती है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन भक्ति सबको प्राप्त नहीं होती, तो सबसे जो आसान तरीका है कि आपकी कुंडलिनी भी जागृत हो जाए और चक्र भी खुल जाए, वो है रेकी। फिर आपको प्रॉपर रेकी सीख के रेकी करनी चाहिए। वो ऐसे चुटकियों में जीवन बदलेगी कि आप यहां से सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। नर नारायण रूप हो जाता है। आपका चेहरा, आपका आभा मंडल बता देता है कि आपके ऊपर कैसी भगवान की कृपा आई हुई है। ये सब रेकी से हो जाता है, केवल निरंतर लगातार अभ्यास करने से।